हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान है, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जिनके बारे में सोच रहे हो, भले कितना भी बड़ा सेपरेशन हो, ये इंसान की एनर्जी आपके लिए आज बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन में है, लाइक ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है और बहुत ज़्यादा एक ऐसी रोमांटिक में है ना कि जैसे तू चाहिए तू चाहिए तू चाहिए वाली एनर्जी है। वो जो आशिकी का गाना है, तुम ही हो बस तुम ही हो वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मिसिंग है, गैप हुआ है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक, जो भी सिचुएशन है, चांसेस है देयर कि ये कम्युनिकेशन आज नहीं, आज रात के बाद कल खुलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जी इनिशियल इनका स्ट्रांगली है, वी है, पी है। वाओ वाओ वाओ, बहुत खूबसूरती से ना एक वो सर्कल की एनर्जी कंप्लीट हुई और बहुत जल्द हुई। जनरली ये सर्कल जल्दी कंप्लीट नहीं होता, बट आज वो कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे फील हो रहा है ना, ये स्ट्रांगली वही है कि ये जो सर्कल है आप लोगों के बीच में, स्ट्रांगली सोल कनेक्शन है। और इसमें ना कार्मिक साइकिल या कार्मिक फेजेस बहुत थे और बहुत ज़्यादा डरावने से या बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिकी थे ना कि जैसे दोनों में से कोई भी एक एक रिश्ता ना वो निभा नहीं पा रहा है, या फिर जैसे ना निभा नहीं पा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इनकी तरफ से था ना कि ये एक कुछ वक्त पहले ना, या इस रिश्ते में जब जो एक अनबन या सेपरेशन मोड आने से पहले ना, इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा झूठ था, नॉन एक्सेप्टेंस था। या तो ये आपकी प्यार को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी बातें, इनके बिहेवियर, इनकी आंखें, उनकी जेस्चर्स, जैसे ना हाव भाव जिसे कहते हैं, वो तो सब परफेक्टली, मतलब कोई भी नहीं बोल सकता। आप तो वैसे भी पिघल गए थे इनके सामने, बट कोई इंडिफरेंट पर्सन भी नहीं बोल सकता कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता। ये मतलब हो ही नहीं सकता। इसकी बातें, इसके जो बिहेवियर है, हाव भाव जिसके है, सब कुछ मैच हो रहा है, लेकिन इनकी तरफ से ना जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं हो रहा है, या फिर अभी भी वो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी हो सकती है। तो वो चीज़ हमेशा एक इस रिश्ते में ना गैप जैसी ही होती है। भले आपका कम्युनिकेशन हो, भले आपकी दोस्ती हो, भले आपका कांटेक्ट हो या फिर नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से इंसान का बिहेवियर या जिस तरह से इनकी एनर्जी है वो कम्प्लीटली मिसमैच होती थी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इवन आपको भी रीडिंग्स देख के समझ नहीं आ रहा था कि एनर्जी तो वैसे ही फील हो रही है, लेकिन इंसान का आता पता नहीं, या इंसान वैसे बात नहीं करता, वैसे बिहेव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैंने फील किया ना, ये कनेक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन पे ही अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी इसमें ना एक्चुअल कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो बातें हैं ना खुल के होंगी, अभी खुल के जो भी है। ऑफ कोर्स इनकी तरफ से ना अभी एकदम से नहीं खुलेगी, एकदम से नहीं खुलेगी कि यार ये मेरी गलती थी, वो मेरी गलती थी, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं दिया, अभी मैं ये देता हूँ या देती हूँ वगैरह, बिल्कुल नहीं। ऐसे एकदम से ठीक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक कम्युनिकेशन है ना वो होगा, एक शुरुआत होगी, एक हैप्पी शुरुआत होगी। एक वक्त था कि इस रिश्ते में आपने पूरी तरह जी जान लगा दी थी कि जैसे ये कर लेते हैं, ये एडजस्टमेंट, ये सोच, कॉम्प्रोमाइजिंग, ये वो सब कुछ कर लिया था।
और पीछे ही पड़ गए थे लिटरली। आपने इनके लिए क्या ही झुके हो, इस कदर झुके हो, इतने रोए तड़पे, और क्या क्या बात पे नहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। चलो ये सही, चलो वो सही, ठीक है, ये है वो है, बट फिर भी उसके बावजूद भी इस इंसान की एनर्जी में ऐसा था ना कि ये इस बात को ना मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये आपसे प्यार करते हैं या फिर इस रिश्ते में कुछ और हो सकता है, इनकी भी थोड़ी गलतियां हैं। ये हमेशा ना ऐसा लग रहा था ना कि आपकी सिर्फ गलतियां ही गिनवा रहे थे, हालांकि मानते हैं कि आपसे प्यार करते हैं या आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आपकी गलतियां ही नज़र आ रही है कि भाई ये देखो ना, इमोशनल पर्सन है, ये बार बार ऐसे कंप्लेनिंग नेचर है, ये है वो है, यही सारी चीज़ें होती थी। पाइसेस इनकी साइन, इनकी एनर्जी में पाइसेस एनर्जी, मीन राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इनको ड्रीम्स में इनके सपने में ना आप दिखते ही हो। और यहाँ पे ऐसा है ना कि यस, पिकॉक अगेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको 10-10, 111 और 222 की एनर्जी फील हो रही है। अभी ना बेंडिंग जिसे कहते हैं, झुकना, ये आपकी तरफ से नहीं है। आपने अभी जैसे ना मूव ऑन करने की सोच ही ली है, ठान ली है, इंतज़ार नहीं करना है, अपने ऊपर ही ध्यान देना है, या फिर आपको अपने ऊपर ध्यान देने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, सोचना ही पड़ रहा है। आपके लॉसेस हो या आपकी एनर्जी जिस तरह से हो, या आपने लिटरली इन सब चीज़ के बीच में अपने अपनों को खोया है या खोते खोते बचे हो, तो अभी ऐसा आपने सोचा है कि नहीं, अभी बस हो गया, या तो मर्जी से या तो मजबूरी से या ज़बरदस्ती से ही, जैसे यूनिवर्स ने कहा है कि मतलब ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने अभी मूव ऑन करने की सोची है, आपका इंतज़ार जैसे ख़त्म हो गया है, और आप चाहे भी तो इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो, या फिर अभी आपकी इंतज़ार की जो उम्मीद है वो आपने खो दी है। और वहाँ से ही एक नई उम्मीद जाग रही है इनकी तरफ, उल्टा हो रहा है अभी। यस, अभी कम्प्लीटली उल्टी सिचुएशन है कि जैसे अभी उल्टा इनको लग रहा है कि देयर इज़ अ स्कोप, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इस रिश्ते में वो बात है जो निभाया जा सकता है, जिसकी ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ तो ना वांट की जगह अभी नीड हो गई है। आपको लगेगा कि ये सेल्फिश एक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना सेल्फिश से ज़्यादा ना एक्ट, ये सारी चीज़ें ना ये ज़रूरी थी वाली चीज़ हैं। यस, आपको आपकी ज़रूरत है इनको अभी बहुत ज़्यादा, और वो आपके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। एस ऑफ कप की एनर्जी फील हो रही है। एस ऑफ कप, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, और वो इमोशंस के साथ होंगे। अगर मैनिपुलेशन होता, ये इंसान झूठा होता ना, तो बस मतलब ऐसा ना मीठी बात करके कभी का आ जाता, और अन ऑफ सिचुएशन पहले भी होती थी, लेकिन अभी जो आ रहे हैं ना, या फिर उनका जो बात करते हुए भी एक गैप है, बहुत ज़्यादा सोच समझ है, ये पहले तो अपनी लाइफ सिचुएशन की वजह से है, और दूसरी चीज़ है ना कि ये ना आपकी तरफ है ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के आ रहे हैं, बात करें, क्योंकि अभी इनको आपकी कदर होने लगी है। यस, आपकी कदर बहुत ज़्यादा है। बार बार इनको ना आप पिछली मेमोरीज याद आती है आपकी, जहाँ पे आपने इनके लिए क्या नहीं किया था, स्पेशल फील कराया, मतलब हर एक इवेंट हो, कितनी छोटी छोटी बात हो, कितना सपोर्ट हो, हर बात, मतलब ये कितना कैसे भी बिहेव करते रहे, लेकिन आपका बिहेवियर, आपकी जो एनर्जी थी, आपका प्यार था, वो कभी कम नहीं था, वो हमेशा से वैसे ही था, इनफैक्ट ज़्यादा था। और ये बात पर ना वो बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं पाए। प्यार है ठीक है, लेकिन उनको हमेशा से लगता था कि आप ज़्यादा ही ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा ये करे हो, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीदें ज़्यादा बांध रहे हो। तब आप बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हम कुछ करते हैं या सोचते हैं, लेकिन इनकी तरफ से ऐसा ना, इन्होंने होप छोड़ दिया था और समझ नहीं आ रहा था। अभी कंप्लीटली सिचुएशन उल्टा है। अभी आप रूठे तो नहीं हो, लेकिन अभी आपको मनाने की बारी इनकी है। ये भी पॉसिबिलिटी आप रूठे हो, बट मनाने की बारी इनकी है। और एक बात तो है कि यूनिवर्स उनको जिस तरह से समझा रही है, कुछ बता रही है, इनको एक बात का रियलाइजेशन है कि अगर आप नहीं रहेंगे ना, या आप उनके लाइफ से चले गए, तो
पहले तो आपका लौटना मुश्किल है और नामुमकिन जैसा है, क्योंकि इस बार ना कुछ अलग है। इस बार कुछ भी चीज़ें आपकी तरफ से नहीं हो रही है, ना ही कुछ है। इस बार जो चीज़ हो रही है ना, ये इन्हें अंदर से फील हो रही है। एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग। अभी रूठे तो आप हो, तो मनाना इनका काम है, क्योंकि इन्हें ज़रूरत है। यस, सेल्फिश एक्ट से नहीं, जस्ट ज़रूरत के लिए नहीं। इनको एक बात का रियलाइजेशन है कि चलो मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन हो, जो भी इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स है सॉल्व भी हो सकता है, नहीं हो सॉल्व भी हो सकते हैं, लेकिन इनको अभी इस बात का रिलेशन है ना कि जैसे आप जैसा इंसान है ना, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, चांसेस ही नहीं है, चांसेस ही नहीं है। इस बात का एहसास की वजह से कि ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। सो नंबर 2 है और नंबर 3 है एंड नंबर 6 है, वो मुझे प्रोमिनेंटली फील हुआ। अगेन ज़ीरो की एनर्जी है, जहाँ पे नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। एच इनिशियल हो सकता है इनका, डब्ल्यू भी हो सकता है, एम है, एस है, एस है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। और क्या एनर्जी है? Okay. So okay. See, 3 of Wands। वेटिंग की एनर्जी तो है, वेटिंग की एनर्जी तो है। यहाँ पे 333, 666 भी बना है। ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन है और मिलने की इच्छा वगैरह सब चीज़ है। सो जैसे मैंने कहा था ना कि कम्युनिकेशन भी होगा, मिलना भी होगा, और ये इनकी तरफ से होगा। अभी हर चीज़ इनके ऊपर डिपेंड है, और इन्हें जितने इनके प्रॉब्लम बड़े हैं, इनकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, और सब चीज़ों में अभी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में ये लक जिसे कहते हैं वो पाना चाहते हैं, तो इनको वो मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली आपकी तरफ, क्योंकि ये इन्होंने सब उपाय ट्राई कर लिए हैं अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं हुआ। सो इनको एक बात का रियलाइजेशन है, जिसे देना चाहिए था उसे नहीं दिया, और जिसे नहीं देना चाहिए था वो दिया है। सो अभी चीज़ें तो वैसी है लाइफ में, स्पेशली इन द फैमिली, अगर फैमिली पेरेंट्स है, या फिर ये इंसान मैरिड है, या फिर आप मतलब मैरिड सिचुएशन स्पेशली, हाँ यस, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और बार बार इनको ना उनकी फाइनेंसेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, समझना लाइक कि पेरेंट्स होंगे तो बोलते हैं कि तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारे फाइनेंसेस का क्या है, तुम्हारा मतलब स्पेशली ना गैर जिम्मेदारी फील होती है इनका बिहेवियर से। और सेम वे अगर ये मैरिड सिचुएशन भी हो, तो ये ऐसा लगता है ना, ये बार बार इनको तुम जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं है, तो वो चीज़ है। और अभी ऐसा लग रहा है ना, यू आर माई स्ट्रेंथ। इनको ऐसा लग रहा है कि कंपैटिबल हो आप, जैसे इंसान उनको ज़रूरत है, चाहिए था, वो यूनिवर्स ने दिया भी था, लेकिन ये इस बात को समझ नहीं पाए, तो आपकी तरफ ही आने की इच्छा है, लेकिन इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना समझना पड़ेगा ये सब, तो वो तो है। सो फाइनली एंड तो अच्छा होने वाला है। अगेन ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है आपकी एनर्जी के ऊपर, कि आप एनर्जी में कितना स्टेबल हुए हैं, सेल्फ लव या सेल्फ वर्थ पे कितना ध्यान दिया है, क्योंकि एनर्जी उनकी ही मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट करती है जो उस चीज़ को एक्सेप्ट किए है, जैसे आपने अपने पर काम किया है। तो विद इन 2 days या फिर विद इन 3 days इनकी तरफ से मूवमेंट हो गई, और जैसे मैंने कहा ना, कल कम्युनिकेशन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।